तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। ठीक है, दृष्टि के द्वारा जो जारी किया गया था प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, इसमें क्या है। ठीक है, इस सिलेबस में कितने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, इसको हम पूरी तरह समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, ये दृष्टि के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। ठीक है, दृष्टि द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। देखिए, पहला देखिए पॉइंट है कि नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, कितने 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न को क्या बोला जाता था, समान अध्ययन। ठीक है, और जो कि दूसरे को क्या बोला जाता है, देखिए सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, सीसेट। इसका दूसरा पेपर का नाम क्या है, सीसेट। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, सीसेट क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में है कि दोनों प्रश्न 200 अंक के होते हैं। पहला प्रश्न और दूसरा जो भाग है उसका, यानी पेपर बी का, उसका भी 200 अंक का होता है। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र यानी समान अध्ययन 2-2 अंकों का होता है, यानी 100 प्रश्न, यानी 200 अंक का। 100 प्रश्न रहेगा 2-2 अंक का। ठीक है, 100 प्रश्न रहेगा 2-2 अंक का, 2-2 अंक का। ठीक है, जबकि दूसरे प्रश्न पर सीसेट में, ठीक है, 80 प्रश्न का होता है। टोटल कितने प्रश्न होते हैं इसमें, टोटल इसमें प्रश्न रहता है आपका 80 प्रश्न। कितना प्रश्न, 80 प्रश्न होता है। ठीक है, तो 80 प्रश्न यानी एक क्वेश्चन कितने अंक का होता है, 2.5 अंक का होता है। ठीक है, 80 प्रश्न 2.5, एक क्वेश्चन में 1 अंक। ठीक, यानी कि इस हिसाब से 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए इसका आगे पॉइंट हम देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, यहाँ देखिए क्या है, ये 2 नंबर। दोनों प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू किया गया है, जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर एक सही उत्तर के बराबर काट लिए जाएंगे अंक। 3 उत्तर यदि गलत हो गए आपका, तो एक सही उत्तर खत्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा, बराबर अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, सीसेट में निर्णय क्षमता से संबंधित प्रश्नों पर गलत उत्तर देने के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं। ठीक है, सीसेट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए हमारा चौथा है, चूंकि अब सीसेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है। ठीक है, सीसेट में अब सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया है, इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने किसी भी उम्मीदवार को सीसेट में सिर्फ 33 मार्क्स लाना है। कितना मार्क्स, सीसेट में आपको कितना लाना है, सिर्फ 33 अंक लाना है। दूसरा पेपर में जो होता है 33 लाख लाना है। ठीक है, 27 प्रश्न होंगे और 66 अंक प्राप्त करने आवश्यक है। अगर वो इससे कम अंक प्राप्त करता है तो ये फेल माना जाता है। ठीक है, अब कट ऑफ का निर्धारण के समय है, उसके अनुसार से ये सीसेट का अंक जोड़ा जाता है। अब समझते हैं प्रश्न पत्र 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 1 के संबंध में समान अध्ययन, इसके पाठ्यक्रम देखिए क्या क्या है। पहला हम दिया है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना। ठीक है, दूसरा में दिया है भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्र आंदोलन पढ़ना है, आपको इतिहास पढ़ना है। तीसरा में दिया है भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो प्राकृतिक पढ़ना है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक भूगोल पढ़ना है, इसमें इस तरह पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे, भारत राजतंत्र, शासन, संविधान, राजनीति प्रणाली, पंचायत राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि इस टॉपिक में है। ठीक है, आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र, ये इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये पॉलिटी का पार्ट हुआ। ठीक है, ये इकोनॉमिक हुआ, और ऊपर में जो बताएं वो जियोग्राफी और हिस्ट्री का था। ठीक है, आपको इस तरह याद करते रहना है। हमारा चौथा देखिए पर्यावरण से है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी समान मुद्दे। ठीक है, जिनके लिए विशेष विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये सब रहा हमारा आखिरी वाला। समान विज्ञान भी, इसमें कुछ क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं बार बार यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, इसे भी आप यदि पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, क्योंकि कम समय रहता है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न पत्र 1 में, ये सारा सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न पत्र 2 में आते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है प्रश्न पत्र 2 में। देखिए प्रश्न पत्र 2 में पहला आता है कि बोध गम्यता। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है संचार कौशल सहित अंतरराष्ट्रीय कौशल पढ़ना है। ठीक है, इसमें स्पेशली सीसेट का जो भाग होता है वही होता है इसमें। ठीक है, इसमें आपका गणित भी होगा। ठीक है, गणित रीजनिंग में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर देखिए, तो आखिरी पॉइंट में देने बोला है ना, 10वीं कक्षा का स्तर का जो संख्यान और संबंध विस्तार क्रम दिया गया, आंकड़ा दिया, चार्ट दिया, ग्राफ दिया है। ठीक है, 10वीं कक्षा का स्तर तक ही पूछा जाता है।
देखिए यहाँ आखिरी में देखिए नोट में क्या लिखा गया है, इसमें नोट में लिखा गया प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है, कि प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके अंदर प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 संभावित विकल्प होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं ए बी सी डी, ठीक है। सही विकल्प चयन पर आपको करना होता है। ये चारों में एगो आपको सही चयन करना होता है, इस आधार पर आपका क्वेश्चन आंसर सही होगा। तो ये रहा हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस पूरी तरह से डिटेल्स में, ठीक है। इसे आप यदि पीडीएफ में चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं इस वीडियो।